ऐतिहासिक किसान पत्रकार बैठक संपन्न। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन, भारतीय प्रेस मीडिया एसोसिएशन और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की संयुक्त बैठक में किसानों की फसल हानि, खाद बीज संकट, सिंचाई समस्या, अवैध खनन, टोल वसूली और पत्रकार सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर निर्णायक रणनीति बनी। पत्रकारों पर बढ़ते हमले और फर्जी मुकदमों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कठोर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बता दें, बैठक में कई नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह ने दिवंगत पत्रकार इलन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से 50 लाख मुआवजा, परिवार को नौकरी और सुरक्षा देने की भी मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी ना हुई तो वे अनशन करेंगे। सभा में जय जवान जय किसान और पत्रकार इलन सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठी। का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यह गोष्ठी पत्रकार और किसान संघ के मध्य की थी। चूंकि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार कहा जाता है और देश की रीढ़ किसान कहा जाता है, और मुझे लगता है दोनों की बहुत हालत खराब है और जरूरत है आज हमें एकजुट होने की। यहाँ पे हमारे एक पत्रकार साथी की हत्या हुई और उसकी जानकारी हमको हुई हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे नवमनोनीत जिला अध्यक्ष के माध्यम से। तो एलन सिंह नाम था, एलन सिंह जी की हत्या हुई और हत्या पे अभी क्या कार्रवाई हुई है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस पर आर्थिक सहायता योगी गवर्नमेंट द्वारा क्या दी गई और उस परिवार को क्या सुरक्षा दिया गया, क्या संरक्षण दिया गया, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, पत्रकार हर जगह सुरक्षित है। पत्रकार हर गरीब की, हर किसान की, कमजोर की आवाज बनता है, लेकिन पत्रकार वो आवाज बन के ऊपर तक उठाता है आवाज। पत्रकार हमारी आवाज को किसान यूनियन आजाद हिंद, बड़ा सुंदर नाम है। मेरा यद्यपि संगठन से जुड़ाव नहीं है, लेकिन इसके नाम से मेरा जुड़ाव है। जो इसमें आजाद हिंद जुड़ा है, मेरे बाबा श्रद्धेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित जंगी राम दुबे जी आजादी की लड़ाई में 4 बार जेल गए, तो मेरा इस संगठन से तो जुड़ाव बन ही गया। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जिस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रभात हो, तो निश्चित तौर पर यह संगठन किसानों के जीवन में और भारतवासियों के जीवन में प्रभात लाएगा, प्रकाश देगा। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मेरे बड़े प्रिय इस संगठन के प्रदेश सचिव राकेश त्रिपाठी एडवोकेट मेरे वकालत में जूनियर भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा कोई भाई समाज के लिए कोई नेक कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज में अपना प्रकाश फैलाते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश संगठन के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्र से इस संगठन में और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय बालेंद्र शुक्ल उर्फ बलराम जी हमारे मामा भी हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महेश त्रिपाठी जी, श्री महेश त्रिपाठी जी बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं तथा अपनी कलम से समाज की छोटी छोटी समस्याओं से प्रशासन को हिलाते रहते हैं। तो ऐसे महेश प्रसाद त्रिपाठी जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त शिष्ट विशिष्ट अतिथिजन, आदरणीय साथियों, हमारा राष्ट्र 200 वर्षों तक गुलाम था। तमाम संघर्षों के बाद, तमाम कुर्बानियों के बाद इस देश को आजादी मिली। हमारे राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं तो प्रभु श्री राम को मानता हूं, और आज आप देखते हैं कि चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष होता है। लोग जय श्री राम करते हैं पर श्री राम से सीखने का प्रयास नहीं करते। तो मेरे साथियों, श्री राम को सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री राम जन जन के राम है, किसानों के राम है, मजलूमों के राम है। तो कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना
मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार मिटाना है। मित्रों, अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। हम सब जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। इस संगठन को ऐसा कार्य करना होगा कि हम स्वहित से हटकर राष्ट्र हित में काम करें। हम सब जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे, तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। साथियों, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बड़े ही कठिनाई के बाद इस राष्ट्र को आजाद किया गया, किंतु आज देश की स्थिति ये है कि अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। मखलूस की इमदाद करने 3 बेटे रह गए। सबसे बड़ा रिश्वत अली मझला सिफारस खान है, छोटा खुशामद बेग है जिसकी अनोखी शान है। तो कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की जीत हो, शक हाकिम मोम हो, गाता उसी के गीत हो। नौकरी मिलना कठिन जामिल सिफारस खान से, कर खुशामद रोज बंदे नौकरी कर शान से। देश की स्थिति इतना बदल गई है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक से बढ़कर एक गलत काम करते जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जगे और आदरणीय प्रभात जी के नेतृत्व में समाज की दिशा और दशा को तय करते हुए इस राष्ट्र को जिस सपनों के साथ हम सबके पूर्वजों ने आजाद कराया था, जिस कठिनाई के साथ हमारा किसान रात भर जगकर इस पोष की रात में पानी लगाकर हमारे पेट तक अन्न को पहुंचाता है, इस भारत का सैनिक सीमा पर खड़ा होकर जिस प्रकार राष्ट्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार इस संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी को तथा हमारे समस्त पत्रकार साथियों को निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज को सही दिशा देना होगा। तभी हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मुझे बोलने का और मेरी बातों का सुनने का जो ये अवसर प्रदान किया, हृदय की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी का जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो, सुख के इतने मोती बरसे कभी न दामन खाली हो। धन्यवाद। साथियों, एक पंक्ति और कहूंगा कि हम इसकी रग में खेले हैं, ये हिंदुस्तान की धरती है, हम इसकी रग में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम इसकी रग में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद।